दो दोस्त है, रामलाल और श्यामलाल। दोनों नायगांव ईस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए निकले हैं। दोनों का प्रॉपर्टी को देखने का नजरिया अलग अलग है। क्यों? क्योंकि रामलाल जो है वो रियल एस्टेट का इन्वेस्टर है और श्यामलाल जो है उसको फ्लैट लेना है खुद को रहने के लिए। अब नेचुरली आप देखिए कि जो इन्वेस्टर होता है उसका प्रॉपर्टी का देखने का नजरिया है वो अलग होता है, और जिसको प्रॉपर्टी लेनी है, रियल एस्टेट में खरीदी करना है लेकिन खुद के रहने के लिए, तो उसका देखने का नजरिया अलग होता है। अभी हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टर के बारे में कि एक इन्वेस्टर एज ए रामलाल प्रॉपर्टी को कैसे देखता है, कौन से नजरिए से देखता है। रामलाल एज ए इन्वेस्टर पहले क्या देखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्राइस। प्राइस मेन फोकस होता है, क्या प्राइस में मुझे आज मिल रहा है और भविष्य में क्या प्राइस इसकी एप्रिसिएशन हो सकती है। अब नेचुरली प्राइस एप्रिशिएट कब होती है? जब उस एरिया में फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं उसके ऊपर वो सब कुछ डिपेंड होता है। तो नेचुरली ये आ गया कि फ्यूचर में मैं यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट है वो पहले चेक कर लूँ। उसके बाद आता है लोकेशन। फिर हम लोग चेक करेंगे कि बिल्डर कौन है, क्या प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में लेनी चाहिए या रेडी टू मूव इन में लेनी चाहिए, और फिर लास्ट में बात आती है पेमेंट टर्म्स के ऊपर। तो मोटा मोटा ये 3-4 चीज जो है वो एज ए इन्वेस्टर रामलाल फोकस करेगा। वेरएज श्यामलाल जिसको फ्लैट लेना है, रहने के लिए लेना है, तो वो क्या सोचेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है उसके लिए। आइए हम लोग वो भी बात कर लेते हैं। जब श्यामलाल घर लेने निकले हैं, अपने रहने के लिए फ्लैट ढूंढने निकले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए क्या हो सकता है? अगेन ये मेरे बजट में है क्या। उसके बाद सेफ सिक्योर्ड इस्टेब्लिश एरिया है क्या। सिक्योरिटी नेचुरली प्राइम फोकस होता है कि मेरे पीछे मेरी फैमिली सेफ रहेगी क्या इस एरिया में। उसके बाद आता है कि ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी का क्या मामला है। यहाँ से मैं रेलवे स्टेशन जा सकता हूँ क्या आसानी से, हाईवे पे जा सकता हूँ क्या, बस ऑटो की क्या सुविधा है। उसके बाद फोकस आता है कि यहाँ पे जो डेली की जो मेरी नीड्स है, जो जरूरतें हैं, राशन, दूध, इसकी क्या व्यवस्था है, जनरल स्टोर्स की सुविधा है क्या। उसके बाद बच्चों का स्कूल, कॉलेज। फिर हम लोग फोकस करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज, आपका हॉस्पिटल्स, और फिर लास्ट में हम लोग फोकस करेंगे एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल के बारे में। यहाँ पे मैं कोई गार्डन है क्या, थिएटर है क्या, मॉल है क्या, मल्टीप्लेक्स है क्या, ये लास्ट में चीज आता है। लेकिन इसके पहले ये जो मैं बातें कही उसके ऊपर मेजरली फोकस होता है लोगों का। आइए मैं आपको नायगांव ईस्ट का एक छोटा सा पार्ट घुमाता हूं। आप घर बैठे नायगांव ईस्ट की एक डिजिटल टूर करिए तो आपको मोटा मोटा नायगांव ईस्ट के बारे में आइडिया आ जाएगा और आप कंपैरिजन कर सकते हैं, भाई मैं नायगांव ईस्ट में घर लूं या वेस्ट में लूं, या मेरे लिए वसई ठीक रहेगा, या उसके आगे बियॉन्ड अगर आपको जाना है तो नाला सुपर आओ। विरार भी बहुत ही अच्छा एरिया है, और किसी भी एरिया में आपको रहना है वसई विरार महानगर पालिका के एरिया में, तो एज ए रियल्टर रमेश कदम मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देख रहे हैं आप, कंटिन्यू देखिए। ये है नायगांव रेलवे स्टेशन, ये देखिए, ये है वो ब्रिज।
और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं नायगांव वेस्ट। नायगांव हमेशा ग्रीन रहेगा बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट पैन। ये देखिए, ये ट्रेन जा रही है वसई की तरफ और ये मैं अभी ब्रिज पे खड़ा हूँ, नायगांव वेस्ट। और ये जो सामने दिख रहा है वो नायगांव ईस्ट साइड है। ईस्ट में जबरदस्त कंस्ट्रक्शन है। नायगांव ईस्ट में पूरा डेवलपमेंट चालू है। ये ब्रिज जो आ रहा है ये नायगांव ईस्ट से, ये देखिए, और सारी जो बिल्डिंग्स बनी हुई है स्टेशन के आसपास, जूचंद्र गांव से लेकर तिवरी गांव तक, वो नायगांव ईस्ट में बनी है। ये देखिए, ये बारिश में मैं शूट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा डार्क आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये मैं ईस्ट वेस्ट के ब्रिज पे खड़ा हूँ, फुल ऑफ ग्रीनरी। नायगांव हमेशा ग्रीन रहेगा बिकॉज ऑफ सॉल्ट पैन। ये देखिए, नायगांव स्टेशन है और यहाँ से मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ बोर्ड। ये नायगांव वेस्ट में जा रहा है ब्रिज। ये देखिए क्या ग्रीनरी है। ये ट्रेन जा रही है वसई की तरफ। ये देखिए, नायगांव हमेशा ऐसे ही ग्रीन रहेगा। ये मैं बारिश में खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देखिए, ये वेस्ट से गाड़ियाँ ईस्ट में जा रही है। यहाँ से हाईवे हार्डली 4 किलोमीटर है। ये देखिए क्या जबरदस्त सिनारियो है। जब 6 लेन बन जाएगी तो सबसे पहले फ़ायदा, रेलवे ट्रैक 6 लेन बनेगा तो सबसे पहले फ़ायदा नायगांव को होगा और उसके बाद वसई, नालासोपारा, विरार को। अगर भाईंदर नायगांव क्रीक ब्रिज भी बनता है तो भी सबसे पहले फ़ायदा नायगांव को ही होगा। अगर आप ऐसे ग्रीनरी में रहना चाहते हो, पोल्यूशन फ्री एरिया में, तो नायगांव इज द आइडियल प्लेस टू स्टे। ये नायगांव ईस्ट का ऑटो रिक्शा स्टैंड है और स्टेशन से आपको यहाँ तक करीब करीब 200 मीटर तक चल के आना पड़ता है। यहाँ पे रिक्शा पकड़ने के बाद ये रास्ता सीधा जाता है जूचंद्र हाईवे, बापाने, घर हो तो ऐसा, तिवरी। ये सामने जो दिख रहा है एरिया, वेल सेटल्ड एरिया, ये सब एरिया तिवरी विलेज, ये सनटेक की बिल्डिंग्स है। यहाँ मैं आपको लेके जाऊंगा। ये सारे बिल्डिंग्स स्टेशन के आसपास सारी ग्रीनरी है बिकॉज ऑफ सॉल्ट पैन। और ये बैक साइड में अगर हम लोग जाते हैं तो ये एरिया जाता है अगेन डॉन बॉस्को स्कूल के तरफ। ये ब्रिज के नीचे से ये पुराना एरिया है जो पहले से बसा हुआ है। ये जो रोड है ये नायगांव ईस्ट और वसई ईस्ट को जोड़ने वाला लिंक रोड है।
अभी फ़िलहाल लोग रेलवे ट्रैक को क्रॉसिंग करके जा रहे हैं। देखिए गाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रही है और गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क है, खड़ी है, वेट कर रही है फाटक खुलने का। आगे जाके ये ब्रिज बन रहा है जिसके वजह से डायरेक्ट आप सनटेक से टिवरी गांव में जाएंगे, टिवरी गांव से राजावली, राजावली से भोयदापाड़ा यानी कि वसई ईस्ट में आप एंट्री करोगे। एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट है यहाँ पे। ये सामने जो दिख रहा है वो सनटेक्स के कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए, ये सनटेक्स की वजह से ये एरिया अच्छा खासा डेवलप हुआ है। अगर आप आगे देखेंगे तो लेंसकार्ट का भी शोरूम है यहाँ पे। देखिए ये सामने जो दिख रहा है वो सनटेक्स कॉम्प्लेक्स और ये सनटेक्स का ऑफिस। और ये ब्रिज जा रहा है टिवरी विलेज के तरफ यानी कि वसई ईस्ट। अब तो रेलवे फाटक के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं आगे जाके। और ये है दूसरा सनटेक्स कॉम्प्लेक्स जहाँ पे रिलायंस का सुपरमार्केट है। बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें है। ये जा रहा है स्टेशन की तरफ और इसी को ही मैं कह रहा हूँ नायगांव ईस्ट और वसई ईस्ट को जोड़ने वाला लिंक रोड। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है। ये देखिए, अभी लीजिए तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में मिलेगा। ये रास्ता जा रहा है वसई ईस्ट के तरफ यानी कि पहले आपको टिवरी विलेज आएगा, फिर आएगा राजीवली, फिर आएगा भोयदापाड़ा और ये रास्ता जा रहा है हाईवे के तरफ। घर हो तो ऐसा के तरफ से हाईवे जूचंद्र और बापाने।